ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब क्या हो गया, तुम देखो बच्चे, हाँ कहते थे ना तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो प्रैक्टिकल आकर के अब सुख घनेरे कैसे माता पिता बनता है और कैसे वो सुख घनेरे देता है, ये बात अब तुमको समझ में आई है। आज की मुरली का गीत था, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ठोकरे खाते खाते बाबा कहते भक्ति करते आए, उतरते आए, धक्के खाते खाते कहां पहुंच गए हो, क्या हाल हो गया तुम्हारा। अब बाबा आके धक्के खाने से छुड़ाता है, तुम्हारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खोल देता है। इसलिए बच्चे, अब तुम कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। और भगवान आके पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहो, भगवान आके पढ़ाते हैं और वही राजयोग सिखलाते हैं जिसकी गायन है गीता में। और बच्चे तुम, हाँ, भगवान की कदम कदम श्रीमत पर चले, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो आगे उच्च पद स्वर्ग में, सतयुगी दुनिया में बहुत उच्च पद पाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे फिर प्रजा पद जाके पाएंगे। ये आत्मा, बच्चे देखो, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, बताओ। अरे कैसे आत्मा सो परमात्मा हो सकती है? फिर तो तुम ही परमात्मा होगे। फिर परमात्मा को याद ही क्यों करते हो, फिर उसे ढूंढते क्यों हो जगह जगह? आत्मा परमात्मा की संतान है, ना कि आत्मा सो परमात्मा। आज बाबा ने कहा आत्मा इमॉर्टल है, हाँ, अजर अमर अविनाशी है, वो छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, खुद को आत्मा समझना है। उस रूहानी, तुम्हारा क्योंकि तीसरा नेत्र अब खोल दिया है ना बाबा ने, हर वक्त उस रूहानी नेत्र से ही सबको देखो। ये शरीर तो विनाशी है ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, क्या मतलब है? रात्रि माना जब इस सृष्टि पर 5 विकारों की रात्रि थी, ऐसे टाइम पे शिव बाबा आया। अब वही टाइम चल रहा है, 5 विकारों की रात्रि, और शिव बाबा आया है। मेरा मुख्य नाम, बाबा ने कहा, शिव है। जिसको याद करते हैं ना, मेरा मुख्य नाम शिव है, उसके लिए कहते हैं, मेरे लिए कहते हैं। क्या ऊंचे से ऊंचा भगवान, उससे ऊंची चीज तो कोई हो नहीं सकती। सबसे ऊंचे से ऊंचा कहते भी हैं, परम पिता परमात्मा सबसे ऊंचा है ना। तो बच्चे फिर मुझे ही याद करते हैं, मेरे लिए ही कहा जाता हेवनली गॉड फादर। ऐसा गॉड फादर जिसने आके हेवन स्थापन किया, इसलिए कहते हैं हेवनली गॉड फादर। मैं इस संगम युग के अंत में इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके तुमको ईश्वरीय ज्ञान सुनाता हूं। तुम अब बने हो ईश्वरीय औलाद। अरे वाह, क्या नशा चढ़ना चाहिए, हम हैं ईश्वरीय औलाद। बाबा ने कहा यही भारत हीरे तुल्य था और आज ये भारत कौड़ी तुल्य बन गया। हाँ, तुम हीरे तुल्य थे, गिरते 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 कैसे कौड़ी तुल्य, अब फिर तुम ब्राह्मण हीरे तुल्य बन गए हो। ऊंचे ते ऊंचा है तुम्हारा पार्ट इस वक्त, देवताओं से भी ऊंच गाए जाते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण देवी देवताए नमः, क्योंकि तुम इस वक्त सेवा करते हो ना। तो सेवा के लिए भी बाबा ने कहा अपना तन मन धन जो भी दे सहित तुम्हारे पास है, वो सब कुछ अब मेरे हवाले कर दो, मुझे दे दो। एक अखपन मुझे दे दो और रिटर्न में विश्व की बादशाही ले लो। बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ तो तुम्हें कितना ना मैं, हाँ जितना तुम अपना सब मेरी तरफ लगाएंगे, मुझे वारिस बनाएंगे इस एक जन्म में, तो 21 जन्म मैं तुम्हें भी वर्षा दूंगा। कितना बड़ा वारिस बनाऊंगा, मैं भी अपना वर्षा तुम्हें दूंगा। बड़ा सौदागर है, पक्का सौदागर है।
फिर बाबा ने कहा तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए, सदा इसी से ही देखना है। अब तुम बच्चे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अब जान गए हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। ये भारत हीरे तुल्य था, आज भारत का क्या हाल हो गया, आज कोड़ी तुल्य बन गया है। इसलिए बच्चे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी घूमती रहनी चाहिए बुद्धि में। फिर बाबा ने कहा सारा इस वक्त देखो बच्चे, विकारों का साम्राज्य पूरा फैला हुआ है ना, रावण राज्य। एक द्रौपदी ने नहीं पुकारा है, कहीं द्रौपदियां सब पुकारती हैं, हे प्रभु आओ हमें बचाओ। ये दुर्योधन विकारी पुरुषों को कहा जाता, विकारी। कितने दुर्योधन घूम रहे हैं हाँ, कहते हैं इतने कंस घूम रहे, कृष्ण लाऊं कहां से, इतने दुर्योधन घूम रहे, बताओ। विकारी दृष्टि, विकारी वृत्ति, विकारी कृति। बाबा कहते तुम्हें इस विकारों से नफरत होनी चाहिए, तुम्हें अब शुद्ध पवित्र हीरा बनना है, किसी देहधारी से कोई लगाव नहीं, सब संग तोड़। आज बाबा ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हाँ, फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, अलग रहे बहुकाल। अरे सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। अगर आत्मा सो परमात्मा होती फिर अलग रहे बहुकाल क्यों कहा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना, पवित्रता है सबसे मुख्य। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ी जाती है, इसलिए बच्चे तुम अब इस पवित्रता में रह के, संपूर्ण पवित्रता का बाबा को वचन दिया है ना, पूरा पालन करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आके जो राजयोग सिखलाता हूं तो मुझे ही याद करते हो तो पावन बन जाते हो। पतित से पावन बनने का और कोई तरीका नहीं है बगैर राजयोग के। बाप की याद से ही तुम जाके पतित से पावन बनेंगे। मैं रहता हूं दूर से दूर परम धाम से, पर आता हूं सेकंड में, मुझसे तीखा कोई हो नहीं सकता। सेकंड में आ जाता हूं, सूक्ष्मतम से भी ऊपर है वो परम धाम, जहां से लाखों माइल दूर सेकंड में, एक सेकंड में बाबा आ जाता है सेकंड में गया, सेकंड में आया। उसके लिए तो गेट खुला है, हम सबके लिए गेट बंद है जब सब पवित्र बनेंगे ना पूरे, फिर गेट खुलेगा, ब्रह्मा बाप के साथ साथ जाएंगे। आज बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूं, तुम सबको वापस ले जाने आया हूं, अभी तुम सब मरने वाले हो फिर बाबा को कहते हैं बाबा शुभ बोलो। बाबा ने कहा सत्य भी बोलता हूँ और शुभ भी बोलता हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होती है हम आगे नई दुनिया में जाते हैं। अब सचखंड की स्थापना कर रहा हूँ, वहां देवी देवता सब निवास करते हैं, ऐसे सचखंड की स्थापना बाबा आके करते हैं, जहां सतयुगी दुनिया देवी देवताओं की दुनिया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितना कैसे मेरे लिए गाते हैं तुम, मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। कैसे सुख गनेरे दिए, वो सतयुग में आके सुख गनेरे दिए। तुम आए हो राज्य पद पाने, इस पढ़ाई से ही तुम राज्य पद पाते। अभी किंगडम स्थापन हो रही है, सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी। फिर बाबा ने आज कहा वरदान में कि बच्चे क्या संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव, डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो इंद्रियों से परे होंगे ना, तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे ना। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग वो तो सारी दुनिया बजा रही है, ऐसे के साथ जिसके कोई संस्कार ना मिला सके उससे भी संस्कार मिला के चलना ये उन्नति का साधन बाबा ने बताया, बहुत बड़ा उन्नति का साधन। फिर बाबा ने कहा जो सरल चित्त हर्षित है वो सबको आकर्षित करता है। सरल चित्त ही हर्षित रह सकता है, और हर्षित है तो सबको आकर्षित करता है।
अतीन्द्रिय सुख में झूलना और साक्षियों के माया के खेल को देखना पपेट शो की तरह की पपेट शो है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति। आज का मुरली मंथन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां से कर रहे हैं। अब आगे अकोला जा रहे हैं, बस नागपुर में समापन होगा ये हमारा अभियान। ओम शांति।